वेलकम बैक। खबरों का बाकायदा आगाज करें। यहाँ पर अहम खबर शामिल करते चलें। आपको बताएं कि ताजर बरादरी की जानिब से एहतजाज किया गया। आपको बताएं कि ताजर बरादरी और पुलिस की जानिब से तसादुम भी सामने आया है। आपको बताएं कि हुकूमत फिक्स टैक्स की स्कीम के ऊपर जो है ताजर बरादरी की जानिब से एहतजाज किया गया। टैक्स हुकाम की जानिब से हरासा किया जाता है। ताजर बरादरी की जानिब से मौक़िफ़ सामने आया है। आपको बताते चलें कि ताजर बरादरी के हवाले से जो मौक़िफ़ सामने आया है उस पर एहतजाज का सिलसिला जारी है। ताजर एहतजाज इंतजामिया ने सरिया और नादर चौक की रुकावटें तोड़ दी हैं। पुलिस और इंतजामिया ने ताजरों को आगे जाने से रोक दिया, जबकि वाटर कैनन भी तलब कर ली गई है। आपको बताएं कि ताजर बरादरी का एहतजाज पुलिस और ताजर बरादरी में तसादुम भी हुआ है। पुलिस और इंतजामिया ने ताजरों को आगे जाने से रोक दिया। एहतजाज किया गया है। सरिया और नादर चौक की रुकावटें लगाकर बंद कर दिया गया है। अहम खबर से आपको आगाह करते चले। आपको बताएं कि इस्लामाबाद में ताजर बरादरी का एहतजाज पुलिस और इंतजामिया आमने सामने आ गई। आपको बताएं कि ताजर और पुलिस में धक्कम पेल के साथ साथ तसादुम भी देखने को मिला, जबकि पुलिस की जानिब से वाटर कैनन तलब कर ली गई है, जबकि रेड जोन की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते सील कर दिए गए हैं। सरिया नादर चौक की जानिब से रुकावटें लगाकर तमाम इलाके को बंद कर दिया गया है। रेड जोन जाने वाले तमाम रास्ते भी सील कर दिए गए हैं। पुलिस और इंतजामिया ने ताजरों को आगे जाने से रोक दिया है, जबकि आपको बताएं कि ताजर बरादरी की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। ताजर बरादरी अब भी FBR के सामने एहतजाज करने पर बज़िद है। पुलिस ने वाटर कैनन तलब कर ली है। आपको बताएं कि ताजर इंतजामिया ने एहतजाज करते हुए सरिया और नादर चौक की जाने बढ़ने की कोशिश की है। जमीर हुसैन जमीर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी जमीर, बताइएगा आखिर क्या मुतालबात है और उनके लिए अभी तक क्या इक़दाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, ये ताजरों के दो धड़े हैं जो हुकूमत के खिलाफ एहतजाज जारी रखे हुए हैं। 2 दिन पहले भी एहतजाज किया गया था और आज भी एहतजाज जारी रखा गया। ये रावलपिंडी से कुछ लोग जो हैं वो इस्लामाबाद की तरफ रवाना दवा थे और उसके अलावा इस्लामाबाद के कुछ लोग जो हैं वो शामिल हुए हैं और हुकूमत से उनके मुतालबात यही है कि उनका मुतालबा ये था कि आज हम FBR की जो बिल्डिंग है उसके सामने जाके एहतजाज करेंगे और अगर हमारे मुतालबात नहीं माने गए तो हम धरना देंगे। और ये काशिफ चौधरी साहब जो इस्लामाबाद के आल पाकिस्तान के ताजरों के सदर हैं, उनकी तरफ से एहतजाज का सिलसिला शुरू किया गया था। और उसके अलावा रावलपिंडी के कुछ लोग जो है इंपीरियल मार्केट के प्रेसिडेंट और दीगर जो मार्केट्स हैं उनके प्रेसिडेंट जो है वो वहां पहुंचे हैं और उन्होंने आज एहतजाज किया है। और ये सरीना चौक है जहाँ से FBR का ऑफिस जो है बिल्कुल नजदीक है, वहां से इन्होंने आगे रेड जोन में जाने की कोशिश की है, क्योंकि जो ही सरीना चौक का रास्ता शुरू होता है तो उसके सामने से रेड जोन का एरिया शुरू हो जाता है, तो वहाँ वैसे भी रेड जोन में दाखिला मना है। तो सिक्योरिटी रिस्क को देखते हुए इंतजामिया ने इनको वहाँ पे रोकने की कोशिश की है और इस वक्त भी ये एहतजाज जारी रखे हुए और इनकी कोशिश यही है कि हम FBR का जो ऑफिस है वहां जाके जो है अपने मुतालबात के हवाले से जो है वो बात करें। लेकिन इस वक्त इंतजामिया और इनके जो ताजर तंजीमें हैं उनके मुतालबात के हवाले से मुज़ाकरात हो रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि थोड़ी देर तक ये मुज़ाकरात मुकम्मल हो जाएंगे, क्योंकि ये जो हुकूमत की तरफ से टैक्स नाफिज किया गया था, शनाख्ती कार्ड की शराइत रखी गई थी, उस हवाले से ये टैक्स का सिलसिला जो शुरू किया गया था उस पर ये ताजर लोग जो है वो एहतजाज कर रहे हैं और उनकी ख्वाहिश यही है कि ये जो FBR की तरफ से ये शनाख्ती कार्ड की शराइत का मामला है और दीगर जो ताजर तंजीमों के खिलाफ जो एक्शन किया जा रहा है उसको फौरी तौर पर रोका जाए। इस हवाले से आज ये एहतजाज के लिए ये लोग निकले थे और ये एहतजाज जो ये रावलपिंडी के लोगों ने शुरू किया। उसके अलावा अब अजमल बलोच जो है उनकी सदारत में ये इजलास जारी है, जबकि काशिफ चौधरी जो है इस्लामाबाद के जो प्रेसिडेंट है, जो आल पाकिस्तान के ताजर यूनियन के प्रेसिडेंट है, और उसके साथ साथ ये जो दूसरा धड़ा है अजमल बलोच का, ये लोग जो है वो एहतजाज जारी रखे हुए हैं और इनकी ख्वाहिश है कि अगर हुकूमत इनके मुतालबात नहीं मानेगी तो फिर ये जो मौलाना फजल रहमान साहब का धरना आ रहा है, लॉन्ग मार्च आ रहा है, आजादी मार्च आ रहा है, हो सकता है ये लोग उसमें भी शमूलियत करें, क्योंकि मौलाना फजल रहमान भी कई बार कह चुके हैं कि हमारे साथ जो है ताजर लोग भी आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल यही है कि यही लोग हैं जो उनके साथ भी चलना चाह रहे हैं। तो अब ये है कि हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है और उम्मीद की जा रही है कि थोड़ी देर बाद ये मुज़ाकरात मुकम्मल हो जाएंगे। जी अच्छा जमीर हुसैन, जमीर ये भी बताइएगा, आपने बताया कि मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो चुका है, हुकूमती वफ्त में तो वो कौन से लोग शामिल हैं जो मुज़ाकरात के लिए आगे आए हैं? जी बिल्कुल, अगर मुज़ाकरात की बात की जाए तो ये इस्लामाबाद की जो इंतजामिया है, इंतजामिया की तरफ से हमें जो इन्फॉर्म किया जा रहा है कि इंतजामिया के लोग हैं जो इनसे मुज़ाकरात करने जा रहे हैं और उनको कोशिश की जा रही है कि इनके मुज़ाकरात जो होने के बाद यहाँ रेड जोन दाखिल ना होने दिया जाए और इनको यहाँ से वापस कर दिया जाए, क्योंकि रेड जोन का एरिया ऐसा है जहाँ पे हमेशा
दफा 144 नाफिज रहती है, वहां पे आम लोग जो है वो नहीं जा सकते और बाकायदा तौर पर सरकारी दफातर है, पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट है और दीगर सरकारी अहम इमारतें हैं और ये FBR का ऑफिस भी वहीं पे है और इन लोगों की कोशिश भी यही है कि ये वहां जाके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकें। लेकिन इस्लामाबाद की इंतजामिया, जो इस्लामाबाद की पुलिस है, वो उनको रोक रही है और उनकी तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि इनको वहां जाने से रोका जाए और ये इनके मुतालबात भी जो है वो नॉर्मल पे है और मुझे उम्मीद भी है कि ये इनके मुतालबात मुकम्मल हो जाएंगे। लेकिन इंतजामिया की तरफ से इनको समझाने की कोशिश की जा रही है और इनको यहाँ वापस भेजने की बात की जा रही है। अच्छा जमीर हुसैन, जमीर सुनने में ये भी आया है कि वाटर कैनन तलब कर ली गई है, क्या मामलात है? क्या इंतजामिया जो है उसकी जानिब से वाटर कैनन जो तलब की गई है, क्या जो एहतजाज करने वाले लोग हैं वो कुछ ज्यादा ही मुश्तइल दिखाई दे रहे हैं? जी बिल्कुल, वाटर कैनन इंतजामिया ने तलब की है क्योंकि इंतजामिया वैसे भी ये अब आज़ादी मार्च के हवाले से भी जो है इंतजामिया की तैयारियां पहले ही मुकम्मल हो चुकी हैं और इंतजामिया अलर्ट है किसी भी नागुशगवार वाक़े से निपटने के लिए। और वैसे भी रेड जोन में हर वक्त इंतजामिया के जो लोग हैं वो मौजूद होते हैं। इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी हमेशा वहाँ पे मौजूद रहती है और जब भी कोई ऐसा वाकया हो या इस तरह के लोग जो हैं वो एहतजाज के लिए निकले तो उनको रोकने की कोशिश की जाती है। इस्लामाबाद के दीगर एरियाज में अगर एहतजाज किया जाए तो कहीं भी उनको इस तरह रोकने की कोशिश नहीं की जाती, लेकिन ये वाहिद जगह है रेड जोन का एरिया जहाँ पे जब भी लोग जो है वो वहां जाने की कोशिश करते हैं उनको रोका जाता है। तो अब ये वाटर कैनन इसीलिए इस्तेमाल की गई, अगर खुदा न खास्ता ये ताजर लोग जो है ये मुश्तिल होते हैं या तोड़ फोड़ की जाती है तो फिर उस वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन ये कि इंतजामिया के पास वाटर कैनन और दीगर आलात पहले ही मौजूद है किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए, तो यही वजह है कि इंतजामिया ने अपनी हिकमत अमली तरतीब देते हुए ये वाटर कैनन मंगवाई है ताकि बवक्ते जरूरत जो है उसको इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन ये कि ताजरों की तादाद जो है वो बहुत कम है और कोशिश की जा रही है कि उनको जो है वो मुज़ाकरात के जरिए ये मामला को हल किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया जमीर हुसैन। जमीर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि ताजर की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है, ताजर बरादरी ने जो एहतजाज शुरू कर रखा है उस हवाले से मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो चुका है। खबरों के सिलसिले